स्वागत है आपका मेरी किचन में, जहाँ खाना प्यार से बनता है। और मैं हूँ आपकी दोस्त रूपम सेतिया। आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक झटपट बनने वाला स्नैक्स, आलू 65। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आलू एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो घर में हमेशा ही अवेलेबल होता है। तो अगर आपका भी कोई झटपट स्नैक खाने का मन हो तो निकालिए आलू और कर लीजिए इस रेसिपी को ट्राई। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरी अमेजिंग आलू 65 की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया एक बोल और इसके अंदर डाल दिया मैंने पानी। इसमें जाएगा ये कद्दूकस और यहाँ मेरे पास है एक कच्चा आलू। ये कच्चा आलू मैं इसके ऊपर कद्दूकस करूँगी। तो मैंने थोड़ा बारीक साइड ली है जिससे मैं कद्दूकस करूँगी। ये आलू हम पानी में इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये काले ना पड़े, नहीं तो आलू काले हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने 3 आलूओं को कद्दूकस कर लिया है और अब मैं इन आलूओं को छान लूँगी। इसको मैं हाथ से अच्छे से प्रेस करके इसका पानी सारा निकाल लूँगी। चलिए, इसका सारा पानी निकल चुका है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इन आलूओं का पानी निकाल के मैंने इनको ड्राई कर लिया है, बट फिर भी इसकी बाइंडिंग के लिए इसके अंदर मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। तो यहाँ मेरे पास है चावल का आटा। तो ये चावल का आटा मैं इसके अंदर डालूँगी अंदाज़न 3 चम्मच। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो। जितना हम चावल का आटा डालेंगे उतना ही हम डालेंगे इसके अंदर मैदा। तो 3 चम्मच चावल का आटा और 3 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मैदा। अभी जब मैं इसे हाथ से मिक्स करूँगी तो उसके बाद अगर इसमें और ज़रूरत लगी तो हम और ऐड करेंगे। इसी के साथ डाल रही हूँ मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक। तो ये सेंधा नमक है, आप नमक अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, कलर देने के लिए मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है जिसके अंदर मिर्ची नहीं होती है। इसी के साथ इसके अंदर जाएगा ये बारीक कटा हुआ अदरक। तो अगर आपको अदरक मुंह में आता हुआ अच्छा नहीं लगता तो आप कद्दूकस करके भी इसको डाल सकते हो। ये भी गया इसमें 1/4 चम्मच और 1/4 चम्मच ही जाएगा इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन। अगेन, अगर आपको लहसुन मुंह में आता हुआ अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हो। चलिए, तो सब कुछ शी गया है इसके अंदर और अब मैं इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये मिक्सचर अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और चावल का आटा और डालूँगी। तो इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच चावल का आटा और 1 ही चम्मच डाल रही हूँ इसके अंदर मैदा। मुझे इसमें थोड़ा सा और अच्छा कलर चाहिए तो मैं 1/4 चम्मच इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर और डाल रही हूँ। बस अब इसको वापस से मिक्स करके गूंद लेंगे। तो ये देखिए, अब इसका कलर भी अच्छा आ गया है और इसकी बाइंडिंग भी अच्छी हो गई है। बाइंडिंग का कैसे पता चलेगा कि अगर मैं इसको हाथ में ऐसे उठा रही हूँ तो ये आराम से ऐसे गोल बन जाए। देखिए, मेरे हाथ में ज़्यादा चिपक नहीं रहा है और ये आराम से गोल बन रहा है। और सीधा जाएगा ये तेल में। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। जब भी आप इसके अंदर ये बॉल्स डालें तो आप ध्यान रखें कि हमारा जो ऑयल है वो काफ़ी गर्म होना चाहिए। इन बॉल्स को इसके अंदर डाल के और फिर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पके और कच्चे ना रह जाएं। और दूसरा टिप ये देना चाहूँगी कि जब आप इन बॉल्स को इसके अंदर डाल दें तो इसको थोड़ी देर तक बिल्कुल छेड़े ना, नहीं तो ये फट जाएंगे और बहुत सारा ऑयल पी जाएंगे। इन्हें डले हुए ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब मैं एक बार इन्हें देख लूँगी। देखिए, इन्होंने अपनी थोड़ी शेप होल्ड कर ली है। तो अब मैं इन्हें एक बार टर्न कर देती हूँ। अभी गैस की फ्लेम को हल्का ही मैंने रखा हुआ है। जब ये थोड़े से और हो जाएंगे फिर हम फुल पे करके सेक लेंगे। तो ये ऑल इन ऑल
ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट तक सिम पे पके हैं और अब मैं गैस की फ्लेम को फुल करके इस पे लाऊंगी बहुत सुंदर सा कलर। तो ये देखिए कितना सुंदर गोल्डन कलर आया है इन पे, बहुत ही अच्छा कलर आया है। और क्योंकि इन्हें सिम पे भी सेका है तो बहुत बढ़िया से ये अंदर तक भी पक गए हैं। और बस अब मैं इनको निकाल लूँगी बाहर। यहाँ मैंने लिया एक कढ़ाई और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब डालूंगी इसमें मैं बारीक कटा हुआ अदरक, साथ ही में जाएगा इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन, बस इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। इसी के साथ डाल दूँगी यहाँ पे मैं हरी मिर्चें। तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। और इसी के साथ जाएगा इसमें खूब सारा कड़ी पत्ता। तो भी मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ क्योंकि अब हम डालेंगे इसके अंदर दही। तो हम कभी भी किसी भी गर्म चीज़ में अगर दही डालें तो पहले गैस का फ्लेम ऑफ कर लें, नहीं तो दही फट जाता है। तो इसमें जो मैं दही डाल रही हूँ ये प्लेन दही नहीं होगा। इस दही के अंदर मैं डाल रही हूँ ये कॉर्नफ्लावर। तो ये सिर्फ 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर है जो मैं इसके अंदर डालूंगी। इसी के साथ मैं डालूंगी इसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इन सबको मिक्स करूंगी। अगर आपका दही काफ़ी गाढ़ा है तो आप कॉर्नफ्लावर स्किप कर सकते हो, बट अगर जैसे जनरली नॉर्मल घर का जमा हुआ दही थोड़ा सा पतला होता है, अगर आप वही यूज़ कर रहे हो तो आप इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दीजिएगा। बहुत अच्छे से मिक्स हो गया ये और अब ये स्ट्रेट जाएगा इस कढ़ाई के अंदर। मैं गैस की फ्लेम को वापस से ऑन कर रही हूँ। ये तेज आंच पे पका है। अभी मैं गैस को हल्का करके इसको थोड़ा देर सिम पे भी पकाऊंगी। देखिए ये अच्छे से पका है और आप देख सकते हैं साइड में ये ऑयल भी आ गया है। अब इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी। तो जिस कटोरी में मैंने दही का मिक्सचर बनाया था उसी में ही पानी डाल दिया है। ये डाल के भी मैं 5 मिनट तक थोड़ा पकाऊंगी इसे फुल पे। तो ये अच्छे से पक गया है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा चम्मच और नमक। तो नमक हमने पहले भी डाला था, फिर मैंने इसे टेस्ट करा तो मुझे इसमें नमक कम लगा, तो मैं इसके अंदर नमक और ऐड कर रही हूँ। बस तो ये रेडी है। और अब इसके अंदर जाएंगे ये आलू के बॉल्स जो हमने तैयार करके रखे थे। ये मैं एक एक करके सब इसके अंदर डाल दूँगी। और मैं एक स्पून की हेल्प से ये सारा मिक्सचर इसके ऊपर कवर करूँगी और उसके बाद गैस की फ्लेम को फुल पे कर दूँगी। ये मिक्सचर जो मैंने थोड़ा लिक्विड ही रखा है, ये मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि सडनली अगर हम इसमें डालते हैं ना तो ये आलू सारा इसको पी जाते हैं और वो बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहो कि आपको बाद में सर्व करना है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप बॉल्स बना के रख दो और ग्रेवी आप उसी टाइम जब आपने सर्व करना है आप तभी बनाओ। आप ये भी कर सकते हो कि आप इस स्टेज पे अपनी गैस को बंद कर दो और जब आपने सर्व करना है तो आप इसको एक बारी गर्म करो और ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो आप इसको सर्व कर दो। ये जब बॉल्स इस ग्रेवी में पकेंगे तो पूरे फ्लेवर्स इन बॉल्स के अंदर भी चले जाएंगे। आप देख सकते हो कि ये ग्रेवी कितनी थिक होती जा रही है। ये पहले कितनी रनी थी और अभी ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। बस इसी स्टेज पे मैं गैस की फ्लेम को बंद करूंगी और इसके अंदर डालूंगी फ्रेश हरा धनिया। आप देखेंगे जब आप इसे बनाएंगे कि आपने अगर धनिया डाला और इसे 10 मिनट भी छोड़ दिया तो ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा होकर सारा इसके ऊपर कोट हो जाएगा। तो बस इट इज़ डन।
आई एम श्योर ये डिफरेंट स्नैक आपको भी बहुत पसंद आया होगा। आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। और आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आऊँगी अपनी अगली अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।